देश में भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जेल के अंदर भी बंद होना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई लालू जी के सिद्धांतों से, राजद के सिद्धांतों से, कांग्रेस के सिद्धांत के साथ चलने वाले हम लोग थे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज। देखिए, बिहार में कांग्रेस में लगातार टूट जारी है। लगातार एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या जदयू का दामन थाम रहे हैं। अब ऐसे में आज राजन यादव, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं बख्तियारपुर से, उनके साथ ही कई प्रखंड स्तर के और कई जिला परिषद स्तर के नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने सभी को सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में अब बस केवल भ्रष्टाचार होता है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकती। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण साथी आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं श्री राजन यादव जी, जो बख्तियारपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे, इनका भी स्वागत करता हूं। श्री अमरेंद्र सिंह जी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। मैं इनका भी भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। असित नाथ तिवारी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और बड़ा ही मुखर होकर अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, मैं भाजपा परिवार में इनका स्वागत करता हूं। श्री सुंदर सहनी जी, ये पूर्व जिला अध्यक्ष है शेखपुरा के कांग्रेस पार्टी के, इनका भी मैं पूरी तरह भाजपा में आज सम्मिलित हो रहे हैं, इनका मैं स्वागत करने का काम करता हूं। देश में भ्रष्टाचार जो करेगा उसको जेल के अंदर भी बंद होना पड़ेगा। आप देखिए, बगल के राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बगल के राज्य में देखिए एक सांसद के यहाँ 400 करोड़ रुपया पकड़ा था, अभी एक मंत्री के यहाँ 37 करोड़ रुपया पकड़ाया। तो स्पष्ट है वो भ्रष्टाचार करना छोड़ नहीं सकते। इसलिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, गरीबों को समृद्धि की ओर ले जाना है, देश को विकसित करना है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कल भी फकीर थे और आज भी फकीर हैं और कल भी फकीर ही रहेंगे। इतना स्वस्थ रहिए। ये है भाजपा। और भाजपा का स्पष्ट मानना है कि पहले व्यक्ति जरूर हो सकता है लेकिन पार्टी के अंदर हम पहले देश मानते हैं, तब पार्टी और तब व्यक्ति। इसलिए देश को श्रेष्ठ करने में सभी लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और अगला जो 15 दिन, मात्र 15 दिन चुनाव बचे हैं, आप सभी का ताकत लग जाएगा तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं कि हम सभी सीटें जीतने का काम करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार नहीं छोड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामे राजन यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस से आप प्रत्याशी रह चुके हैं बख्तियारपुर से और उसके बाद आज बीजेपी का दामन थामे, क्या ऐसा हो गया कि पार्टी से मुंह बंद हो गया? सन 2000 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था और इंडिपेंडेंट उस समय कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। राजद भी था, भाजपा भी था। और हमारी लड़ाई लालू जी के सिद्धांतों से, राजद के सिद्धांतों से, कांग्रेस के सिद्धांत के साथ चलने वाले हम लोग थे। और उस समय हम और लालू जी की लड़ाई में पहली बार बख्तियारपुर विधानसभा से भाजपा जीती थी। 20,000 वोट हम लोग उस समय लाए थे। तो कांग्रेस ने उसके बाद ये गठजोड़ बना लिया लालू जी से। तो हम लोग राजनीतिक कार्य करता है, कोई व्यापारी तो है नहीं, तो राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी ही लालू जी की पार्टी में सम्मिलित हो गई, उन्हीं के इशारे पर काम करती, तो फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य नज़र नहीं आया। तो किसी से कोई मेरा भेदभाव और दुर्भावना की वजह से नहीं, विचारों से दुखी होकर भाजपा के साथ आया हूँ, राष्ट्रीय पार्टी के साथ। और सामाजिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक कार्य करता हूँ। राजनीतिक काम करना है, समाज के लोगों के दुख सुख में शामिल होकर काम करना है, इसीलिए वापस आज भाजपा में लौटा हूँ। लगातार कांग्रेस में जो पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी छोड़ रहे हैं उसका साथ। कोई आदमी को छोड़ने का वजह होता है, व्यक्तिगत वजह होता है, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं।
तो बहुत से लोग अपनी अपनी वजह से दुखी होकर, कार्यक्रमों से दुखी होकर, व्यक्ति से दुखित होकर, पार्टी के कार्यकलापों से दुखी होकर आते हैं। तो व्यक्तिगत लोगों से ही बात करने से पता चलता है किस वजह से आए। लेकिन वास्तविक बात है कि जब वो आ गए किसी राजनीतिक दल में और उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, तो फिर उनके साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए आगे। तो सुना आपने किस प्रकार से राजन यादव ने कहा कि हम लोग जब 2000 में चुनावी मैदान में थे तब हमारा लड़ाई राजद के साथ था, लालू के विचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस अब लालू के विचार से ही चलने लगी है, तो ऐसे में हम लोग मजबूरन कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एच डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।